हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। क्योंकि डेक्सोना एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर होता है। 90% लोग इसके बारे में तो सुने ही होंगे कि ये डेक्सोना इंजेक्शन क्या होता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए इनका यूज किया जाता है, इनके क्या क्या काम होते हैं, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हर एक बात पूरा डिटेल बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हों या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह। चलिए सबसे पहले जानते हैं डेक्सोना इंजेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि डेक्सोना इंजेक्शन होता है। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद और डिटेल समझेंगे। ये होता है डेक्सोना इंजेक्शन, जिसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों में से कोई भी रूट से आप लगा सकते हैं। मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं और नस में भी इसको लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर रूट लिखा रहता है एकदम साफ साफ। ये जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है दोस्तों, जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन होते हैं, जो कि जाइडस कंपनी के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जो कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को इसको नहीं लगाया जा सकता है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ होता है जो कि एकदम इसे के ऊपर साफ साफ लिखा रहता है। अब चलिए इनके बारे में इंट्रोडक्शन में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझते हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार के ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड के क्लास के ये मेडिसिन होते हैं। समझ गए आप लोग। ये जो इंजेक्शन होते हैं जिसमें डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन पाए जाते हैं, ये जो इंजेक्शन होता है इसका यूज किया जाता है इन्फ्लामेशन के केसेस में, ऑटो इम्यून के कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अगर हम सिंपल रूप से बात करें कि किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है सूजन को ठीक करने के लिए, रेडनेस को ठीक करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए। ये सारी चीज़ों के कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, ओनली पेन हो रहा है, तब डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डायनापार के बारे में नहीं, हम डेक्सोना के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन हो गए कि ये डेक्सोना इंजेक्शन क्या होते हैं। समझ गए आप लोग। तो इसमें बहुत ही छोटी बात बताएं कि ये ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड के क्लास के मेडिसिन होते हैं, जिसमें डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट ये इंजेक्शन होते हैं। इसके अंदर यही चीज़ पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल इन्फ्लामेशन ऑटोइम्यून के कंडीशन में किया जाता है। स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, वो सारी चीज़ों को ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। अब इस इंजेक्शन के थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जो कि जानना बहुत ही जरूरी होता है। थोड़ा सा डिटेल आज बताऊंगा इसके बारे में। थोड़ा सा वीडियो भले ही बड़ा हो जाए, बहुत सारे लोग बोर भी हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है, इसीलिए इसके बारे में पूरा डिटेल इसके बारे में खोल के आपको बताऊंगा। जैसे कि मैकेनिज्म के बारे में चलिए जान लेते हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये इंजेक्शन जो होता है कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होते हैं, इसीलिए ये शो करता है एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब स्वेलिंग को ठीक करने के लिए, और इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन होता है। इम्यूनिटी सिस्टम को ये सप्रेस करने का काम करता है। और भी इसके कुछ काम होते हैं। ये वर्क करता है इनहिबिट द मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या होता है, यह उन तत्वों को खत्म करने का काम करता है जो कि इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि सूजन के लिए, पेन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उस तरह के लोगों को ये इनहिबिट करने का काम करता है, उसको ये खत्म करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ये कौन करता है, डेक्सोना इंजेक्शन करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, इट आल्सो इन्फ्लामेटरी सेल एंड सप्रेस रिएक्शन, यह उनके कोशिकाओं की क्रिया करने के लिए रोकता है, जो इन्फ्लामेशन करवाती है, जो स्वेलिंग करवाती है, उस तरह के सेल्स को ये रोकने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है। कौन, डेक्सोना इंजेक्शन। तो ये हम लोगों ने सारा का सारा मैकेनिज्म समझ लिया है, जो कि डेक्सोना इंजेक्शन के मैकेनिज्म होते हैं। बहुत ही 3-4 लाइन में आपको बताएं, बहुत ही सिंपल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो मैकेनिज्म बताए हैं, अभी कंफर्म रूप से किन किन चीज़ों में इसका यूज किया जाता है वो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म में आपको कार्टिकोस्टेरॉइड का मेडिसिन होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन इसका होता है। ये मेडिएटर जो स्वेलिंग करता है, उसके मेडिएटर को ये इनहिबिट करने का काम करता है। फिर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी बातें बताएं, लेकिन इनका मेन यूज क्या होता है, किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। शायद जिन लोगों को इनके बारे में डाउट होगा तो और भी डिटेल बता देता हूँ कि इनके क्या यूज होते हैं। तो दोस्तों, डेक्सोना इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एलर्जी के कंडीशन में या फिर ब्रीदिंग के प्रॉब्लम में, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, किसी को एलर्जी हो गया, अर्थराइटिस की समस्या किसी को है, त्वचा से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गया है, अस्थमा, अस्थमा का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं दमा। दमा का मतलब क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में, कोविड-19 में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ है। अगर किसी की आंखों में दर्द हो रहा है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, वो सारे के सारे कंडीशन में
इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जो कि डेक्सोना इंजेक्शन ये होता है। एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इंजेक्शन होता है डेक्सोना इंजेक्शन, एलर्जी के कंडीशन में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में, अर्थराइटिस के कंडीशन में, स्किन डिजीज में, अस्थमा के कंडीशन में, कोविड-19 के केस में, आई पेन के केस में, इन्फेक्शन के केसेस में यूज किए जाने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो होता है डेक्सोना इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। ये तो कॉमन यूज होता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूज होते हैं। केवल इतना ही नहीं है कि इतने ही कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, और भी इसकी कुछ यूज होते हैं। चलिए उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि कुछ और यूज के बारे में बात करें तो वो है हीमेटोलॉजिकल डिजीज, मतलब ब्लड से संबंधित। हीम का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेडिकल स्टूडेंट जो फार्मेसी किए हैं उसमें मैं बताया था कि हीम का मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड मतलब रक्त से संबंधित कोई भी डिजीज हुआ है, बीमारियाँ हुआ है। इंडोक्राइन डिसऑर्डर, अगर इंडोक्राइन से जुड़ी कोई भी बीमारी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी बीमारी। ऑल एलर्जिक कंडीशन, सभी प्रकार के एलर्जी के कंडीशन में भी इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। डर्मेटोलॉजिकल डिजीज, अब देखिए डर्मेटो का मतलब क्या होता है, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन का बात किया जा रहा है, तो त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारियाँ, तो उस कंडीशन में भी डेक्सोना इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब तंत्रिका तंत्र की बीमारियों की कंडीशन में भी यूज किए जाने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो होते हैं डेक्सोना इंजेक्शन। और इतना ही नहीं, रीनल डिजीज के कंडीशन में, रेस्पिरेटरी डिजीज के कंडीशन में। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, श्वसन संबंधित समस्या, मतलब सांस लेने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तब उस कंडीशन में भी यूज किए जाने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो होते हैं डेक्सोना इंजेक्शन। तो इतने सारे इनके यूज होते हैं जो कि आप सभी लोगों को जानकारी रहना चाहिए। इतना सारा इनके यूज होते हैं, दो जगह यूज बताया हूँ, यहाँ बताया एलर्जी कंडीशन में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, स्किन डिजीज, अस्थमा, कोविड-19, आइज पेन, इन्फेक्शन, और वहीं पर आपको हीमेटोलॉजिकल डिजीज, इंडोक्राइन डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, ऑल एलर्जिक रिएक्शन, मतलब सभी प्रकार के एलर्जी के कंडीशन में यूज किए जाने वाले मेडिसिन होते हैं। डर्मेटोलॉजिकल डिजीज, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, रीनल डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने से संबंधित कोई भी दिक्कत है तब उस कंडीशन में भी यूज किए जाते हैं डेक्सोना इंजेक्शन। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों को डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में केवल और केवल 3 बातें बताएं हैं। वो 3 बातें क्या बताएं हैं, एक तो बताएं हैं इंट्रोडक्शन, ये डेक्सोना इंजेक्शन क्या होता है। दूसरा बताएं हैं इनके मैकेनिज्म, दूसरी बात आप लोगों को इनके मैकेनिज्म के बारे में बताया कि ये क्या होता है, क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ बताया हूँ। किन चीज़ों को इनहेबिट करने का काम करता है, किसको सप्रेस करने, वो सारी बात आप लोगों को मैकेनिज्म में बताएं। उसके बाद तीसरी बात आप लोगों को बताएं कि इनका यूज क्या होता है, किन किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, किन किन चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। तो ये 3 बात आप लोगों को बता चुका हूँ। बचा हुआ है कि इनका डोज क्या होता है, उसके बाद इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं डेक्सोना इंजेक्शन के एडल्ट डोज के लिए क्या इनके डोज होते हैं। देखिए डेक्सोना इंजेक्शन के डोज के बारे में बात करें एडल्ट एज के लोगों के लिए तो 0.75 से लेकर के 9 mg तक प्रतिदिन इसका यूज किया जाता है। और ये जो इंजेक्शन होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, तो लंबे समय तक इसका यूज नहीं किया जाता। ये केवल और केवल 7 से 10 दिन तक इसका यूज किया जाता है। ये नहीं कि डेली आप यूज कर रहे हैं 1 मंथ 2 मंथ, इस तरह से नहीं। ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, इसीलिए लंबे समय तक इसका यूज नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो मेडिसिन होता है पर डे कितना mg तक आप यूज कर सकते हैं जो कि सेफ होता है, तो पर डे कम से कम 6 mg डोज आप यूज कर सकते हैं डेक्सोमेथासोन का, जो कि सेफ होता है फॉर दी एडल्ट पेशेंट एंड इट कैन बी यूज IM or IV, मतलब इसको नस में भी लगा सकते हैं, मांसपेशियों में भी इसको लगा सकते हैं, जो कि सेफ होता है। एक बात तो आप लोगों को बताना भूल गया, चलिए उसको भी बता देता हूँ कि ये जो इंजेक्शन होता है इतना सारा इसका यूज होता है, लेकिन किस तरह के लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों डेक्सोना इंजेक्शन जो होता है वो प्रेगनेंसी के कंडीशन में नहीं यूज करना चाहिए, किडनी डिजीज के कंडीशन में उस तरह के मरीजों को नहीं देना है, और जिनको लो थायराइड हार्मोन्स है उस तरह के लोगों को डेक्सोना इंजेक्शन नहीं देना होता है। समझ में आ गया। तो डेक्सोना इंजेक्शन किस मरीज को नहीं देना है, प्रेगनेंसी के कंडीशन में, किडनी डिजीज के कंडीशन में, लो थायराइड हार्मोन्स के कंडीशन में डेक्सोना इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। एक बात और बताना है जो कि वो भी चलिए जान लेते हैं, डेक्सोना इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। मतलब सभी लोग डेक्सोना इंजेक्शन का यूज करते हैं, लेकिन डेक्सोना इंजेक्शन हमारे शरीर के लिए क्या दुष्प्रभाव करते हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहला दुष्प्रभाव तो ऐसा होता है साइड इफेक्ट, जो कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने से भूख बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि जिन लोगों को भूख नहीं लग रहा है तो क्या डेक्सोना इंजेक्शन लगा देंगे, ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि साइड इफेक्ट
कभी कभी दिखाता है, हमेशा नहीं दिखाता है। कि भूख किसी को नहीं लग रहा है, आप उनको डेक्सोना इंजेक्शन लगाया जा रहे हैं, ऐसे भी गलती आप लोग मत करिएगा। ये इंजेक्शन लगाने से आइसोमना मतलब नींद आने की समस्या शुरू हो जाता है। वेट गेन मतलब वजन भी बढ़ने की समस्याएं देखी जा सकती हैं। वर्टिगो प्रॉब्लम मतलब चक्कर आना, डिप्रेशन जैसे तनाव आना, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाना, बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं अगर किसी को ये इंजेक्शन लगाया गया है और ये इंजेक्शन उस पेशेंट को साइड इफेक्ट कर दिया, दुष्प्रभाव दिखा दिया, तब उस कंडीशन में इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा पूरा डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। शायद ही कोई ऐसा बात होगा जो नहीं बताया होगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में, डेक्सोना इंजेक्शन क्या होता है इंट्रो में बता दिया हूँ, मैकेनिज्म में पूरा डिटेल बता दिया हूँ, उसके बाद इनका यूज क्या होता है वो भी बता दिया हूँ, किस तरह के पेशेंट को इसको नहीं देना है ये भी बता दिया हूँ, और एक बात बताया हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या होता है। ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो भी आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो लोग भी एक कमेंट जरूर कर देना। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1200-1300 से ज़्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।